स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत चाइना के विवाद के चलते भारत में भी चाइना के बने किसी भी प्रोडक्ट को लेकर बहिष्कार चल रहा है। और ऐसे में भारत की केंद्र सरकार ने अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग करते हुए 29 जून को एक बड़ा फैसला लिया। डिजिटल वॉर या डिजिटल स्ट्राइक के रूप में, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, यह एक पहला कदम है चाइना के खिलाफ, जिसके तहत भारत सरकार ने कई ऐप जो चाइनीज़ ऐप हैं, टिकटॉक, शेयरइट, यूसी ब्राउज़र, कैम स्कैनर सहित 59 चाइनीज़ ऐप को भारत में बैन कर दिया, क्योंकि इन ऐप पर प्राइवेट डाटा को ब्रीच कर उसके मिसयूज़ करने का आरोप लगा था, जो कि भविष्य में भारत की सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकता था। और यहाँ कानूनी रूप से हम आपको बता दें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 यानी आईटी एक्ट की धारा 69A 69A के अनुसार केंद्र सरकार या इससे जुड़े भी किसी भी अधिकारी, ऑथराइज्ड अधिकारी को जो स्पेशली इसी के लिए एम्पावर्ड है, उसको अगर लगता है कि भारत की सोवर्जिनिटी या इंटीग्रिटी के लिए या भारत की सुरक्षा के लिए, स्टेट की सिक्योरिटी के लिए या फॉरेन स्टेट के साथ भारत के फ्रेंडली रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए या पब्लिक ऑर्डर या फिर किसी संगीन अपराध को रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि किसी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक किया जाए, जनता की पहुंच से दूर रखा जाए, तो सरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत लिखित कारण देकर किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी या इंटरमीडिएरी को आदेश या निर्देश दे सकती है कि वह किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर सकती है, पब्लिक की पहुंच से रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। और अगर कोई भी एजेंसी इस आदेश का उल्लंघन करती है तो उसे आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना दोनों की सज़ा हो सकती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इंफॉर्मेशन प्राप्त करना हमारा एक फंडामेंटल राइट होता है, जिसको स्टेट वॉलेट नहीं कर सकती। लेकिन कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर सरकार इस पर कुछ समय के लिए या टेम्पररी या फिर ज़रूरत के अनुसार प्रतिबंध लगा सकती है, जैसे देश की सुरक्षा के लिए, विदेशों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस को बनाए रखने के लिए, और अगर हमारे सरकार को लगता है कि देश की इंटीग्रिटी या सोवर्जिनिटी, अखंडता और संप्रभुता को किसी प्रकार का खतरा हो सकता है, तो सरकार रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हमारी फ्रीडम पर लगा सकती है और उसको कुछ समय के लिए या निश्चित समय के लिए प्रतिबंधित कर सकती है, जिसके लिए सरकार को सॉलिड रिटर्न रीज़न देना होता है। और चाइनीज़ ऐप को बैन करने की कंडीशन भी यही रही है कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखना। तो साथियों, अब आप समझ गए होंगे कि कैसे भारत सरकार के पास हर प्रकार के कानून, हर प्रकार के अधिकार मौजूद हैं देश को बचाने के लिए, देश की रक्षा के लिए, और सरकार उसका समय समय पर यूज़ भी करती है हमारे देश की सुरक्षा के लिए। तो आशा है आज की ये छोटी सी जानकारी आपको समझ जरूर आई होगी और आपके काम भी ज़रूर आएगी। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।